हिंदू परिवार पर ढाया कहर। बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या कर डाली है। बंद घर से शिक्षक समेत 4 शव बरामद किए गए हैं। पूरे इलाके में सनसनी फैली। दर्शकों, जांच में जुटी जिहादी पुलिस गला घोंचकर हत्या की आशंका जो है वो बताई जा रही है। रांगपुर की घटना से बांग्लादेशी हिंदुओं में दहशत का माहौल है। ये पूरी खबर बांग्लादेश से समझ लीजिए। बांग्लादेश के रांगपुर शहर में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सेवानिवृत्त हिंदू शिक्षक, उनके पूरे परिवार के 4 सदस्य अपने ही घर में मृत पाए गए। रिपोर्ट्स ये बता रही हमें घर अंदर से बंद था और काफी देर तक कोई गतिविधि नहीं होने पर पड़ोसियों को शक हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर से 4 शव बरामद किए। मृतक के सेवानिवृत्त शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी, बेटी और बेटा शामिल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है संदिग्ध माना जा रहा है ये पूरा मामला। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस गला घोंचकर हत्या किए जाने की आशंका सहित सभी पहलुओं की जांच करी। फिलहाल मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा और पुलिस ने घटनास्थल को सील कर सबूत जुटाने शुरू कर दिए। ये पहला मौका नहीं है जब हिंदू परिवार में इस तरह की वारदात हो रही है। टीपी त्यागी सर मेरे साथ बने हुए लगातार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, बांग्लादेश में वाकई अब सर एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की चुप्पी अब हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सरकार की चुप्पी हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला मौका तो है नहीं। हाँ। बार बार ऐसा हो रहा है और अब इसके पीछे एक रीजन भी है। वो जो उनके तारिक रहमान साहब हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हम सारी उनकी गलतियों के बावजूद हम उन्हें इनवाइट करना चाहते थे इंडिया में, लेकिन उनका ये हाल देखकर और जो उनका स्टैंड है शेख हसीना के ऊपर, वो देखकर हमने भी अपना निमंत्रण हटा लिया, वो भी पीछे हट गए। यानी क्या सिग्नल ये गया, अगर वो हिंदुस्तान में आते तो एक पैचअप का, एक समन्वय का वातावरण बनता, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। यानी जो वहाँ के जमाते इस्लामी और जो वहाँ के हिजबुल जमात, दुनिया भर के जो संगठन है, हाँ। और तो और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के भी ब्रांचेस बांग्लादेश में स्थापित हो चुके हैं पिछले कुछ समय में। उनके लिए, वहाँ के फौजियों के लिए तो वीजा भी फ्री कर दिया गया था। वहीं बांग्लादेश के अंदर इससे पहले यूसुफ की सरकार में बाकायदा पाकिस्तान के जनरल्स को बुला के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी के चिकन नेक तक ले जाया गया था। उधर तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया, वो भी वहीं तक जाती है और इसके ऊपर काम कौन करेगा? पाकिस्तान के लोग। यानी बांग्लादेश में बाकायदा एक किस्म का षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। हालांकि हिंदुस्तान के पास ताकत है, हम अगर उनके पास एक चिकन नेक है, हमारे पास बांग्लादेश की 2 चिकन नेक है। एक तो रंगपुर डिवीजन से और दूसरा चिटागोंग डिवीजन से। जी, तो हमें अपनी ताकत को दिखाना चाहिए, इकोनॉमिक ताकत को दिखाना, क्योंकि हम जनता के खिलाफ नहीं है, वहाँ के लोग हमारे लोग हैं। तो हमें हिंदुओं के ऊपर जो ये अत्याचार, ये जो, अच्छा दूसरा, टीचर को ही क्यों मारा गया? दरअसल में वो किसी को भी टारगेट बनाने से पहले ये देखते हैं कि ये कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब एक हिंदू टीचर जो है वो ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लिहाजा लगता है कि ये अचानक, अब हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है कि ये डेथ यूं ही नहीं हुई है, ये कसदन इनको मारा गया है, ऐसा लगता है। तो सबसे पहले तो हमें इसका पक्का विरोध करना चाहिए, बांग्लादेश के राजदूत को बुला के बताना चाहिए, जवाब मांगा जाना चाहिए और उसके बाद में ये भी बता देना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर इसके खिलाफ इक्विवेलेंट एक्शन हिंदुस्तान ले सकता है। इस बात का ध्यान रखते हैं। देखिए, ताकत जो है ना वो शब्दों में होती है। ईरान और अमेरिका के युद्ध में आप देखेंगे कि जिस तरह की भाषा ईरान बोलता है कि अमेरिका अपने सारे लोगों को मिडिल ईस्ट से निकाल ले, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उन्हें बाहर निकलने का मौका ही ना मिले। अब ये देखो, ये शब्द कितना गहरा है। ऐसे ही हिंदुस्तान को भी अब कम से कम एक्शन लेने से पहले शब्दों में बांग्लादेश को बता देना चाहिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि ये एक चेन रिएक्शन की तरह और आगे फैल जाए बांग्लादेश में। सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए,
सबसे बड़ी बात तो सर ये हो जाती है, देखिए आप डिफेंस में रहे हैं, आपको बहुत बेहतर नॉलेज इस बात की कि किस तरीके से देश को अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी। अगर इस्लामिक नेटो में बांग्लादेश जाना चाह रहा है सर, तो आप सोच सकते सर कि मानसिकता कैसी हो रही है बांग्लादेश की। शेख हसीना फिर भी बेटर थी, शेख हसीना के टाइम पर इतने जिहादियों का वहां पर जमावड़ा नहीं लगा था, लेकिन आजकल तो बांग्लादेश नेटो में शामिल होना चाह रहा है, बांग्लादेश में जिहादी भटक रहे हैं, खुलेआम सड़कों पर झंडे फहराए जा रहे हैं। सर ये वाकई अलार्मिंग है इंडिया के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल अलार्मिंग है। देखिए जो ये इस्लामिक नेटो बना है, जिसके फाउंडर है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया। अब ये जो टर्की है, टर्की को तो भयंकर जेलसी है हिंदुस्तान से, क्योंकि 600 साल का ओटोमन एम्पायर जो उसका खत्म हुआ था, उसे खत्म करने में हिंदुस्तान की सिख रेजिमेंट का हाथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाथ था। इसलिए इसके बावजूद भी कि हमने उसका भूकंप आने में मदद की, वो कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान के साथ रहा। ऑपरेशन सिंदूर में उसने अपने ड्रोन और ऑपरेटर पाकिस्तान को दिए। तो टर्की हमारे खिलाफ 100%, पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ है ही है। अब ये सीरिया को भी जोड़ना चाह रहे हैं, और सीरिया के साथ साथ बांग्लादेश अगर इसमें कीन हो रहा है जुड़ने के लिए, तो ये जो इस्लामिक नेटो बनेगा, ये सबसे ज्यादा किसके लिए खतरा है, इजराइल या हिंदुस्तान? वेस्ट एशिया में दो ही ऐसे देश हैं। वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद, एक किनारे पे इजराइल, एक किनारे पे भारत, दोनों आतंकवाद से ग्रसित। लिहाजा अब हिंदुस्तान के लिए चुनौती पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई है, एंड वी हैव टू बी मोर not only vigilant but we have to be more proactive। ठीक है सर, आप दोनों आपने बहुत अच्छी जानकारी दो खबरों पर दी। बहुत शुक्रिया डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते दर्शकों, सज्जन